हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को जो दूरी सूत्र होता है उसको और उसके बाद उस पर आधारित सभी प्रश्नों को करा दिया था। तो मैंने बोला था ये जो 7वां चैप्टर है इसमें दो ही चीज़ है, एक दूरी का फार्मूला है और एक विभाजन सूत्र है। तो दूरी का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे विभाजन फार्मूले की। देखिए, जो विभाजन सूत्र होता है सेक्शन फार्मूला, पहले हमें समझते होता क्या है। क्योंकि देखिए, आप लोगों के सिलेबस में विभाजन सूत्र से डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, फार्मूला आना चाहिए, उस पर आधारित प्रश्न को आना चाहिए, बस इतना आना चाहिए। तो पहले तो हमें जानते हैं कि विभाजन सूत्र होता क्या है, ठीक है ना, कि इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। पहले हम इसको जानेंगे, उसके बाद मैं फार्मूला लिख दूंगा। देखिए, विभाजन सूत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, मान ले रहे हैं, माना रेखा ए है और ए क्या है, बी है, और इसका निर्देशांक जो है इसका ले लेते हैं x1 y1 और इसका ले लेते हैं x2 y2। ये क्या चीज़ आ गया, ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक। तो अब हम बात करते हैं कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। देखिए, पहले जो है, चूंकि सेक्शन फार्मूला दो होता है, कैसे होता है पहले उसको समझिए। मान लीजिए कि मैंने कोई बीच में बिंदु ले लिया, और बीच में, अच्छा ठीक है, बीच में भी छोड़िए, बीच में अभी हम एक स्पेशल केस है, बीच को ना लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ के ले लिया, यहाँ कोई एक बिंदु ले लिया C। अब मैंने पूछा कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आप लोग अभी पीछे पड़े हैं कि ये दूरी जो है इक्वल भी नहीं होगी, ये दूरी इक्वल नहीं होगी। क्यों इक्वल नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर जो है हम ये देख रहे हैं कि AC की दूरी और BC की दूरी अलग अलग है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AC अलग है और BC अलग है। तो अगर मान लीजिए आप लोग देखें तो आप लोगों को पता तो है नहीं कि कितना है। तो इसी को निकालने के लिए, इसी बिंदु को निकालने के लिए हमने क्या बनाया, एक फार्मूला बनाया है, और उसी फार्मूले को बोलते हैं विभाजन सूत्र। जब कोई रेखा जो है, कोई भी रेखा है, उस पर एक कोई भी बिंदु ले लें, चाहे कहीं भी लें। देखिए, आप लोग वही समझिए, मैंने शुरू में बोला इसका दो केस है। एक तो आप इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है ना, एक आप इसके बाहर ले सकते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु ले लें, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं अंतः विभाजन, दोनों बिंदुओं के बीच में है, इसे बोलते हैं बाह्य विभाजन। चूंकि आप लोगों को सिर्फ एक ही पढ़ना है, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन का हम केस बताते हैं, इसलिए बाह्य को क्या किए, छोड़ दिए। अब देखिए, अंत में अब यहाँ का हमको बिंदु निकालना है। अब आप एक चीज़ और जानेंगे कि मान लीजिए मैंने ये बोला कि यहाँ का इतना दूरी, ठीक है ना, अनुपात में जैसे निकलता है। एक यहाँ से मैं थोड़ा दूसरा लेता हूँ, अभी आप लोग समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए बोला मैंने 1 सेंटीमीटर है, ए भी 1 सेंटीमीटर है, और ए पूरा ए पूरा रेखा की लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। मैंने ये बोला कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु ले लिया, मैंने कोई बिंदु ले लिया। तो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से जो है इस बिंदु की दूरी है 1 और यहाँ से इस बिंदु की दूरी है 2। तो 1:2, ये क्या चीज़ आ गया, इसका अनुपात। इसका क्या निकला, अनुपात। तो यहाँ पर जो है मैंने मान लिया कि इसका अनुपात है M1, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है M1, और B से लेकर C तक की M2। तो अब इसका फार्मूला होता है x, y। क्यों x, y ही क्यों होता है? क्योंकि जो ये बिंदु मिलेगा वो x और y निर्देशांक में होगा। तो x, y इक्वल टू, देखिए फार्मूला देखिए, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। देखिए, आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया था कि भुज और कोटि क्या होता है, जो x अक्ष को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए चीज जो है, देखिए ए x का है, x अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि इसमें M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 है। तो जो x अक्ष को रिप्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं भुज। मैंने इसको अलग क्यों बताया है, क्योंकि अभी इस पर केस सवाल बनेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि x का तो इतना हो गया, सेम इसी प्रकार y का भी निकलेगा। क्या निकलेगा, देखिए यहाँ कामा लगा देंगे, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ये तो आ गया आप लोगों का विभाजन फार्मूला। देखिए, विभाजन फार्मूला यही चीज़ है,
इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिएगा। m1 x2 m2 x1 क्रॉस करना है बस, m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2 तो होगा ही। ठीक, यहाँ से मैंने ये देखा, आप लोग यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये अनुपात किसका लिख रहे हैं, पहले इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने इधर से लिखा तो m1 इधर से लिखा, फिर उसके बाद m2, ठीक है ना। अब देखिए कहीं कहीं स्पेशल के, अभी चलिए इस पे आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। बस मैं यहाँ से एक चीज़ और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, उसको देख लीजिए। जैसे मैंने ये बोल दिया कि चलिए ठीक है भाई, ये इतना m1 है, ये इतना m2 है, अलग अलग है, तो मैंने ये फार्मूला निकाला। अब मैं अगर आप लोगों से ये कह दूँ कि नहीं m1 और m2 इक्वल है, m1 और m2 इक्वल है, तब क्या होगा। तो मैंने ये बोल दिया m1 m2 इक्वल है, तो अब ये देख रहे हैं कि m2 की जगह मैंने क्या लिख दिया। अच्छा इसको रहने दीजिए, स्पेशल केस मैं यहाँ खुद बना देता हूँ। मैंने ये बोला कि कोई रेखा है, यहाँ का अनुपात क्या है, अनुपात सेम है। सेम अनुपात में आप कुछ भी लीजिए, जैसे मैंने मान लिया m1 है, m1 यहाँ भी, m1 यहाँ भी। अब देखिए निर्देशांक जो आएगा उसको देखिएगा, x, y इक्वल टू m1 x2, तो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1 है और m2 क्या है, m1 x1 अपान m1 प्लस m1, सॉरी m1 रहेगा, m1 इक्वल टू m1 y2 m1 y1 अपान m1 प्लस m2, सॉरी यहाँ पर इक्वल नहीं, कामा रहेगा। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि m1 यहाँ भी, m1 यहाँ भी, तो m1 यहाँ सेम आ गया, तो बचेगा क्या, x2 प्लस x1 अपान 2m1, और यहाँ कामा लगा, यहाँ पर हो गया, इसको बंद करते हैं। m1 को मैंने कामन लिया, y2 प्लस y1 अपान 2m1। अब मैं देख रहा हूँ कि m1 से m1 क्या हुआ, कैंसिल। अब यहाँ से एक फार्मूला निकल रहा है, उस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा। x2 देखिए, x2 प्लस x1 लिखे, चाहे x1 प्लस x2 करें, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, इसे बोलते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ से हो गया x, y इक्वल टू, इस फार्मूले को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसे बोलते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। कभी कभी सिंपली प्रश्न इसी पर पूछ लेता है कि एक बिंदु निकालिए जिसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है, या कोई भी दे देगा। आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने बोला कि जब कभी भी अनुपात सेम हो जाए, जब कभी भी अनुपात क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो आप लोगों का फार्मूला यहाँ से चेंज होकर किस पे आ जाएगा, इस पर, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है ना। देखिए ये था विभाजन फार्मूला। विभाजन फार्मूले में सिंपली हम लोग करते क्या है, किसी भी रेखा को, ठीक है ना, किसी भी रेखा पर अगर एक बिंदु को ले लेते हैं तो क्या होता है, सिंपली जो a से दूरी है m1, b से दूरी है m2, उसी को हम लोग ले लेते हैं अनुपात में। अनुपात को ध्यान में रखिएगा। अनुपात देखिए इसमें दो ही तरह का प्रश्न बन सकता है, क्या बनता है मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। सिंपली अनुपात दे करके, अनुपात दे देगा कि 1:2 है, 2:3 है, 3:4 है, अनुपात दे करके आपसे बिंदु पूछेगा। क्या पूछेगा, अनुपात दे करके कहेगा कि यहाँ का बिंदु, निर्देशांक, सॉरी बिंदु या निर्देशांक लिख लीजिएगा, ठीक है ना, निर्देशांक। बिंदु देकर, सॉरी अनुपात दे करके बिंदु पूछेगा। अनुपात मान लीजिए कोई भी देकर बिंदु पूछ लिया। और एक प्रश्न और बन सकता है, बिंदु दे देगा, अनुपात पूछेगा। बस इसी प्रकार का दो प्रश्न बनते हैं। मैं 2-3 प्रश्न इस पर करवा दूंगा। पूरा उदाहरण यहाँ से देख रहा हूँ कितना बताने लायक उसको बता दे रहा हूँ, और उसके बाद प्रश्नावली 7.2, ठीक है ना। इतना ही बचा है। अब इसमें देखते हैं क्या आप लोगों के बताने लायक है और क्या चीज़ आप लोगों को होमवर्क के लायक है, तो उसके आधारित हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 6 दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में अंतः विभाजित करता है। देखिए आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें सिंपली बस फार्मूले को याद रहना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है, उसके बाद तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए सिंपली दिया क्या है,
पहले तो कह रहा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3। तो मान लीजिए बिंदु दिया है कोई यहाँ पर 4, अब उसके बाद कह रहा है और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो मान लीजिए कोई रेखाखंड है 8, 5 कोई रेखाखंड है 8, 5 कह रहा है कि आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए आप लोग ध्यान क्या देना है आप लोगों को कि यहाँ पर अनुपात जो भी चीज़ बोल रहा है, जैसे 3:1 का अनुपात बोला है तो 3:1 किधर से शुरू करना है उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 3:1 है तो 3 इधर से लेंगे। जैसे मान लीजिए इसका 4 पार्ट कर देंगे, पहले जितना भी होता है 4 पार्ट, 1 2 3 पार्ट इधर से रहना चाहिए और 1 पार्ट इधर से। तो बिंदु आपका यहाँ पर होगा, ठीक है ना। इसी चीज को बस ध्यान देना। अगर 3:1 है तो यहाँ पर, 1:3 रहता तो यहाँ पर, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब 3:1 हो गया तो 3:1। अब हमें निकालना क्या है, XY। तो XY लिखेंगे, XY इक्वल टू M1 X2 M2 X1 अपान M1 प्लस M2 M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। भाई देखिए ये तो होता है फार्मूला आप लोगों का। फार्मूले को हमेशा मझिला ब्रैकेट में लिखते हैं और जब सॉल्व होते जाता है नीचे धीरे धीरे, जब आंसर आता है तो उसे स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को जब पीछे मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला लिखा था तो स्मॉल ब्रैकेट लिखा था, क्योंकि इसको सॉल्व करके वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए M1 का मान कितना है, 3। तो 3 इंटू X2 का मान, देखिए पहले वाले को X1 Y1 X2 Y2। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि X2 का मान कितना है, 8। तो 8 प्लस M2 का मान 1 इंटू X1 का मान 4 अपान M1 प्लस M2 तो 3 प्लस 1। अब देखिए M1 3 Y2 5 प्लस M2 1 और Y1 का मान -3 अपान 3 प्लस 1। अब यहाँ से आगे देखिए 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 प्लस 4 अपान 3 1 4। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 15 -3 अपान 4। देखिए अब इसके आगे सॉल्व करना है तो इसके आगे तो बहुत ही आसान है। 24 और 4 हो जाएगा 28, तो 28/4। यहाँ से देखिए 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, तो 12/4। ये तो मझिला ब्रैकेट रहेगा। जब आगे लिख देंगे तो 7,3। 4 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 3 बार। ये जो आया बिंदु, ये बिंदु अब यहाँ पर रखेंगे तो एकदम पूरी तरह बिंदु क्या करेगा, इस सवाल को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया 2 ही तरह का प्रश्न बनता है भाई। कहीं आप लोगों को अनुपात दे करके बिंदु पूछेगा, कहीं बिंदु दे करके अनुपात पूछेगा, बस इसके अलावा कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता इस पर, ठीक है ना। बस आप लोगों को ध्यान देना क्या चीज़ पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। कभी कभी ये अनुपात नहीं देगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अनुपात क्या बनेगा, ठीक। तो चलिए अब हम उसी तरफ बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अगले उदाहरण पर। देखिए उदाहरण नंबर 7 दिया है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए मैंने आप लोगों से शुरू में जो बोला है उसी तरह का प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में अनुपात दिया था, बिंदु पूछा है, बट इस प्रश्न में अनुपात ना देकर देखिए बिंदु दिया है, बिंदु दिया, अनुपात निकालना है। तो करना है क्या भाई, देखिए कह रहा है कि A और B, A का मान है -6,10 और B का मान है 3,-8। कह रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप लोग सिंपली इसको कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी जहां आप लोग को मन करे। लेकिन भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग अंदर ही लीजिएगा, अंदर दोनों बिंदु के अंदर ही लीजिएगा। बाहर लेंगे तो सब फार्मूला सब बदल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को अंदर ही पढ़ना है। बाहर में फार्मूला चेंज हो जाता है हल्का सा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इतना अंदर ले सकते हैं कहीं भी। तो अब मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर -4,6। ये क्या चीज़ है, ये आप लोगों को बिंदु मिल गया, बिंदु मिल गया। अब रखिए फार्मूले में। तो जब फार्मूले में रखेंगे, फार्मूला मैं एक बार लिखना चाहता हूँ, x, y
इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। जितनी बार मैं इस फार्मूले को लिख रहा हूँ उतनी बार आप लोगों को याद होगा। कब आप लोग देखेंगे लिखेंगे तब। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। देखिए मैंने आप लोगों को शुरू में बताया है कि जो यहाँ पर बिंदु निकलता है उसी को लिखते हैं x, y। तो यहाँ पर बिंदु तो मुझे पहले से पता है -4, 6 इक्वल टू m1 की वैल्यू नहीं पता है, m1 x2 की वैल्यू पता है, इसे बोलते हैं x1 y1, x2 y2। x2 की वैल्यू 3 प्लस m2 नहीं पता है, x1 की वैल्यू -6 मल्टीप्लाई अपान m1 प्लस m2 और एक बार लिखते हैं m1 y2 की वैल्यू -8। अब देखिए प्लस m2 इंटू y1 की वैल्यू 10 अपान m1 प्लस m2। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया है, शुरू में अभी देखे होंगे तो याद होगा। मैंने ये बोला है कि जो पहला होता है, पहला वो x अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, मतलब भुज को बताता है कि भुज का अनुपात या भुज का बिंदु क्या है, और जो दूसरा है वो y कोटि को बताता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ का पहला जो होता है वो भुज को बताता है और यहाँ का पहला भुज को बताता है। तो आप लोग करेंगे क्या, या तो इसके भुज को इसके भुज के साथ या तो इसके कोटि को इसके कोटि के साथ एक ही को मिलाना है। ध्यान रखिएगा, ओनली एक से भी वही आंसर आएगा, दूसरे से भी वही आंसर आएगा, लेकिन आप लोग एक ही लगाएंगे आंसर आ जाएगा, उसी में सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने इसको इक्वल किया -4 इक्वल टू 3m1, भाई m1 इंटू 3m1 -6m2 अपान m1 प्लस m2। देखिए आप लोग इसको इक्वल करेंगे, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो यहीं पर पॉज करके इसे सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताएं सेम आया कि नहीं आया। ठीक, आप लोग इतना होमवर्क है। अब यहाँ से देखिए -4m1 -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। अब क्या करना भाई, कहाँ पर गया, अब इसको मैं लाता हूँ इधर, -4m1 -3m1 -6m2 प्लस 4m2। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो हो जा रहा है -7m1 इक्वल टू -2m2। भाई देखिए माइनस माइनस कैंसिल। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, 7m1 इक्वल टू 2m2। मुझे किसका अनुपात निकालना है? आप कहेंगे पहला m1 होता है, दूसरा m2 होता है, तो m1 रेशियो m2 का अनुपात निकालना है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, तो m1 अनुपात m2। यहाँ पर जैसे लिखे m1 रेशियो m2 या फिर m1 अपान m2, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे m1 अपान m2, तो यहाँ से रखेंगे m1 और नीचे से लाएंगे m2 इक्वल टू 2 तो अपने स्थान पे 7 मल्टीप्लाई में है तो 7 को लाएंगे नीचे, तो 2 रेशियो 7 हो गया। अब इसको मैं लिखूंगा सीधा सीधा, देखिए कितना आसान प्रश्न था, 2 रेशियो 7 आ गया। ठीक, आप लोग इससे करेंगे सेम चीज़ यही आएगा। ठीक, तो हमें लगता है कि अब आप लोग पूरे प्रश्नों को कर सकते हैं, पूरे प्रश्न को, लेकिन चूंकि अभी एक आध 2 प्रश्न बताने लायक है, ठीक है ना, तो उसको चलिए अब उसी को बताते हैं। उसके बाद जो है हम आगे आप लोगों को प्रश्नावली 7.2 है उसके बारे में भी डिटेल बातें करेंगे। घबराइए मत आप लोग कि हम ही को करना पड़ेगा, बताएंगे हम। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगले उदाहरण पर। ये उदाहरण नंबर 8 जो दिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतम बार यही प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है ना, आप लोग बस क्या इसमें ध्यान देना, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। एक प्रश्न और बन सकता है, ठीक है ना, जैसे इसमें बोला है, देखिए प्रश्न पहले देख लीजिए उसके बाद बताते हैं। बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला समत्रिभाजित, कभी कभी प्रश्न में बोल देता है समचतुष्भाजित, समचतुष्भाजित, या तो फिर इसका एक नाम और था
4 भागों में विभाजित करने वाले, ठीक है ना। यहाँ त्रिभाजित बोला, 3 भाग बोल सकता है, ठीक। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए पहले ए और बी को एकदम सेम लाइन की तरह देखिए, जब बनाने आपको आ गया तो आपको कोई प्रश्न इसमें का कोई टफ भी नहीं लगेगा। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, ए को बना दिया ए, फिर मैंने बी को बना दिया। ए का बिंदु दिया है 2, -2, बी का दिया है -7, 4, ठीक। अब कह रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित का मतलब अभी मैंने एक उदाहरण लिया था एकदम शुरू में, आप लोग ध्यान दिए तो आ जाएगा। समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भाग, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, समत्रिभाजित हो गया, समान 3 भागों में बट गया। तो मैंने पहले कौन सा बिंदु लिया, सी को, फिर उसके बाद डी को, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सी का होगा क्या, सी का निर्देशांक क्या होगा। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक चीज पता है क्या, कि यहाँ का जो भी है उसका डबल यहाँ का है। जब यहाँ का जब रेशियो लिखेंगे, यहाँ का रेशियो जब लिखेंगे तो जो भी चीज यहाँ पर है वैसे भी समत्रिभाजित का है। तो मतलब समान बराबर भागों में 3 भागों में बांटना है। तो अगर पहले का 1 है तो रेशियो 1 2, इधर 2 है कि नहीं। फिर से समझिए, यहाँ जब लिखें तो मैं ये देख रहा हूँ कि इधर 1 पार्ट है, 1 पार्ट, इधर 2 पार्ट है तो 2 पार्ट। अब आप लोगों को मन कर रहा नहीं, हम पहले डी को निकालेंगे, तो डी को निकालना है तो इसका निकालेंगे तो पहले 2 पार्ट फिर 1 पार्ट, निकल गया, ठीक। लेकिन एक ही निकालिएगा भाई साहब, गलतियाँ यही लोग कर देते हैं, पहले एक ही निकालिएगा। तो मैंने सी का निकाला तो मैं लिखूंगा बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का जब निर्देशांक निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट ही निकालना हूँ भाई साहब। देखिए x, y = अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, पहली बात। m1 x2, देखिए m1 का मान 1, तो 1 इंटू x2 का मान -7 प्लस m2 2, x1 का मान 2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 तो 1 + 2, ठीक। और देखिए m1 y2, m1 का मान 1, y2 का मान 4 प्लस m2 का मान 2, y2 का मान -2। आप लोग ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। m1 x2, m2 x1, m1 y2, m2 y1, ठीक, अपान 1 + 2, ठीक है ना। और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो -7 + 4, -7 + 4 अपान 3, 4 - 4 अपान 3। यहाँ बढ़ेंगे आगे, -7 + 4 कितना होता है, -3। तो यहाँ से -3 अपान 3, -1, 0 आ गया बिंदु, -1, 0, -1, 0। अब देखिए, अब आप लोग पहला निकल गया, ठीक है। अब इसको निकालने का आप लोगों के पास 2 आइडिया है, 2 आइडिया है। कौन सा आप लोग मेथड यूज करते हैं, दोनों आसान है। क्योंकि मैं यहाँ पर इजी वे का बताता हूँ। देखिए पहला मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ 1:2 का अनुपात लगाएं तो इस बिंदु का मिला। आप लोग 2:1 का अनुपात लगा करके इस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं, बट निकाल सकते हैं लेकिन बड़ा होगा, इसी प्रकार से होगा, ठीक। मैं आप लोगों को बताता हूँ बिंदु डी का सिंपली निकालने के लिए। बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक = अब देखिए मैंने आप लोगों को शुरू में बताया है कि भाई साहब जब कभी भी m1 और m2 इक्वल हो जाए, जब कभी m1 और m2 इक्वल हो जाए तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब हमको पता नहीं इसके आगे यूज कहाँ आएगा कहाँ नहीं, बट यहाँ मैं यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो m1 प्लस, अगर m1 और m2 कभी भी इक्वल हो जाए तो डायरेक्ट उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा
x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो x1 प्लस x2 -1 -7/2, 0 + 4/2। देखिए अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस था ना इसलिए, तो यहाँ से आ गया -8/2, यहाँ से आ गया 4/2, यहाँ से आया -4, यहाँ से आ गया 2। आप लोगों को थोड़ा सा विमला लिखना पड़ेगा भाई। क्या लिखना पड़ेगा, देखिए कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले के बिंदु ज्ञात करना था। तो आप लोग लिखेंगे कि रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक -1, 0 और -4, 2 है। आप लोगों को मेरा जहाँ तक विश्वास है कि आप लोग अब जब कभी भी समत्रिभाजित चतुष्भाजित आ गया तो आप लोग तुरंत उसको कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है अब ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। मैंने 3 प्रश्न बताया, तीनों एकदम इम्पॉर्टेंट, ठीक। अब लेकिन हम चलते हैं अगले उदाहरण पर। ये 9 नंबर जो उदाहरण दिया है वो बिल्कुल आसान है। 9 नंबर उदाहरण को अभी मैंने बताया है। मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि अगर कोई भी बिंदु दे करके अनुपात पूछ रहा है तो सेम वही प्रश्न ए भी था, बस इसमें अंतर क्या था, इसमें भुज दे दिया था, ठीक है ना। कह रहा कि वाई अक्ष पर तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाती और उसी के साथ हम क्या करेंगे, कंपैरिजन, तो आप लोगों से हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो ऐसा प्रश्न प्रश्नावली में दिया है तो वहाँ हम बता देंगे। पहले इसको देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि बिंदु ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में, सबसे महत्वपूर्ण इस सवाल में यही चीज है, इसी क्रम, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, इसी क्रम में है तो P का मान होगा, अब आप लोग देखिए, पहले में मान लीजिए समांतर चतुर्भुज का शीर्ष ऐसे बना दिया, समांतर चतुर्भुज, मैंने कहा ABCD, ये भी लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिया, इसके विकर्ण को मिला दिया और इसके विकर्ण को मिला दिया। जब मैं A और C AC विकर्ण को मिला रहा हूँ तो A बिंदु मिल रहा है, मान लीजिए O, जब BD बिंदु मिला रहा हूँ तो यहाँ भी मिल रहा हो, तो मैं ये कह सकता हूँ चूंकि समांतर चतुर्भुज है इसलिए विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु, AC और BD के मध्य बिंदु क्या है, BD के मध्य बिंदु समान है, समान है। तो अब जब मध्य बिंदु समान है तो एक बार आप लोग AC, चलिए भाई थोड़ा सा और कष्ट कर दें, 6 1 8 2 9 4 P 3। अब क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु BD का मध्य बिंदु दोनों का सेम आना चाहिए, चलिए सेम कर देते हैं। 6 + 9/2 x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो 1 + 4/2 इतना आ गया, इक्वल टू 8 + p/2 2 + 3/2 2 + 3/2। अरे भाई साहब अब क्या दिख रहा है, देखिए 5/, चलिए एक लाइन और कर देते हैं, 15/2 5/2। मैं देख रहा हूँ 8 + p/2 5/2। देखिए कोटि बराबर है तो भुज बराबर होना चाहिए, तो 15/2 = 8 + p/2, p 2 से 2 कट गया, अब p की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 7, तो अतः p की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक समांतर चतुर्भुज बना है, ध्यान देने योग्य इस बात की है कि शीर्ष किस क्रम में है। शीर्ष जो, अब मान लीजिए मैंने शीर्ष को ऐसे बना दिया तो भी ठीक है, लेकिन ABCD को अगर मैं इसी क्रम में ना दूं तो आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, बिंदु यहाँ लिखे, कहीं यहाँ वहाँ कहीं भी। तो इसलिए जो भी प्रश्न आप लोग उसको पढ़िए, इस हिसाब से कीजिए। देखिए आप लोगों का अब जो है 7.2 प्रश्नावली ओनली बचा है, उसको जो है मैं अगले लेक्चर में
कोशिश करूँगा कि पूरा प्रश्न को करा दूं, लेकिन देखिए कहाँ तक हो पाता है। जितना प्रश्न हो पाएगा अधिकतम से अधिकतम प्रश्न को मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए अभी भी कुछ लोग मैंने अभी देखा है YT स्टूडियो को, तो वीडियो तो देखते हैं, वीडियो देख लेंगे, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। भाई ये कौन सा अन्याय है बताइए। वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए वो तो खैर सेकेंडरी बात है। मेरा जो मेन पर्पज़ है, मेरा मेन पर्पज़ यही है, आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये लगना चाहिए हाँ मैथ मेरे को आसान लग रहा है, बस ये मेन उद्देश्य है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो भाई आप लोगों का फर्ज थोड़ा बहुत बनता है कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा उनका भी हेल्प करें, बस यही सब, और तो चलता रहेगा। ठीक है ना। और जो भी परेशानी आप लोगों को हो रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, उसके बाद उसका सलूशन मैं तुरंत करूँगा।